नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त परवीन सर और आज डिस्कस करेंगे आसनसोल डिवीज़न में हुए 26/5/2024 यानी 26 मई 2024 को जेईई का एग्ज़ाम हुआ है। उसी क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि जेईई रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मेरे चैनल पे बना हुआ है और भविष्य में भी बनता रहेगा। अगर आप जेईई की तैयारी बेहतर चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप PDF डाउनलोड करके भी जेईई की तैयारी को अपनी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूँ। इसमें टोटल 55 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, 50 क्वेश्चन बनाना अनिवार्य था। तो मैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। रेलखंड को आमतौर पर इसके डैश द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वजन प्रति मीटर लंबाई, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। यदि बीजी की तीक्ष्णता है तो आंतरिक पटरियों के आंतरिक भाग पर पटरियों की जांच की जाती है। तो इसमें देखिए है कितना डिग्री अगर रहेगा तो उसमें आपको इनर रेल पे चेक रेल प्रोवाइड करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री या 8 डिग्री से ऊपर। इसका आंसर डी हो जाएगा। रेल निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च कार्बन इस्पात से, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेलवे लाइन को किस कोण पर सड़क को पार करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम अगर पूछा जाएगा तो 45 डिग्री, लेकिन अगर 90 डिग्री है तो बेटर है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सुपर एलिवेशन की परिभाषा क्या है? सुपर एलिवेशन की परिभाषा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बाहरी और आंतरिक रेल के बीच ऊंचाई में अंतर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलीमीटर में संतुलन सुपर एलिवेशन का सही सूत्र है? यानी सुपर एलिवेशन का फार्मूला क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा E बराबर GV²/127R, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। निर्धारित मूल्य के अनुसार ब्रॉड गेज पर अतिरिक्त करंट का अधिकतम मूल्य क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रोलिंग स्टॉक को मोड़ने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टर्न आउट, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रैक के किस हिस्से में एक संक्रमण वक्र प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे रेखा और वृत्ताकार वक्र के बीच, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रख रखाव से पैसे की बचत होती है। ये गलत है, बाकी सभी कथन सही है। तो यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पथ पर कार्य करने वाला एक प्रकार का बल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रेल के माध्यम से उस पर कार्य करने वाले भार का संचारण होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्लीपर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। भारतीय रेलवे को विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 16, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। एक बेल्डेड रेल संयुक्त आमतौर पर है डैश, तो क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा निलंबित, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
एक कठोर फ्रेम में तय दो आसन पक्षों के बीच की दूरी के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहिया आधार दूरी, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। क्रीप के कारण क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेल जोड़ों का उद्घाटन, बिंदुओं और क्रॉसिंग का विरूपण, ट्रैक की बकलिंग, इन सभी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर आप भी जेईई पीवे की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो जेईई पीवे के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या व्हाट्सएप से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। वक्रों पर बढ़े हुए पार्श्वीय जोर का मुकाबला करने के लिए वक्रों के बाहर एक अतिरिक्त कंधा प्रदान किया जाता है, यानी शोल्डर में ब्लास्ट जो है कितना अधिक दिया जाता है कर्व पे? तो इसका आंसर हो जाएगा 150 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अधिकतम ढाल जिसमें एक विशेष खंड में एक रेलवे ट्रैक बिछाया जा सकता है को क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध ढाल, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय रेलवे में मीटर गेज वक्रों पर प्रदान की जाने वाली ग्रेड क्षतिपूर्ति ए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.04% पर डिग्री, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। एक क्रॉस ओवर की आवश्यकता है, तो एक क्रॉस ओवर की आवश्यकता क्या हो जाएगा? स्विच के 2 सेट और 2 क्रॉसिंग के लिए, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेलवे भूमि सीमा स्तंभों के अंतराल पर तय किए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमि का जो है स्तंभ गाड़े जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 50-50 मीटर पे, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। जांच के लिए पहियों की कोनिंग प्रदान की जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहियों की पार्श्वगति, रेल के आंतरिक चेहरे को नुकसान से बचने के लिए, यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर आधुनिक पटरियों के लिए आमतौर पर अपनाए जाने वाले स्विच रेल का प्रकार, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा घुमावदार स्विच, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। भार के माध्यम से भार के सम वितरण के लिए भार फैलाव को माना जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री ऊर्ध्वाधर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आप भी जेईई पीवे की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जेईई पीवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या व्हाट्सएप से संपर्क करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एक प्रवणता जिस पर प्रवणता पर रेल चलाने के लिए एक योजक इंजन की आवश्यकता होती है उसे गति प्रवणता कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पुशर ग्रेडियंट, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सीमेंट कंक्रीट स्लीपर का मुख्य लाभ है, तो मुख्य लाभ क्या हो जाएगा? इस पर भारी वजन जो ट्रैक मॉडल में सुधार करता है, गेज को बनाए रखने की क्षमता रखता है और ट्रैक सर्किटिंग के लिए ये जो है ठीक रहता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी इसमें सभी। पटरियों के रेल शीर्षों को क्षैतिज, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 में एक आंतरिक ढलान, यानी कि 1/20 का जो है ढलान रेल पटरी में रहता है, इसका आंसर ए हो जाएगा।
एक टर्न इन कर्व को डैश रूप पर परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दो स्ट्रेट के बीच पेश किया गया वक्र, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। स्वचालित सिग्नलिंग का लाभ है, तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का क्या लाभ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा में वृद्धि, देरी में कमी, पटरियों की क्षमता में वृद्धि, यानी इसमें से इसका आंसर सभी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। रेल पथ में गिट्टी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्लीपर से फॉर्मेशन तक भार स्थानांतरित करता है, ट्रैक को एक लोचदार बिस्तर प्रदान करता है और ट्रैक की जल निकासी भी प्रदान करता है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें से देखिए होगा रेल पथ में गिट्टी जो करता है जल की निकासी प्रदान, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। नई लाइन के निर्माण में पहला कदम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला कदम भूमि अधिग्रहण, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। कटाई के निर्माण की तुलना में तटबंध के निर्माण को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें अच्छी जल निकासी के गुण हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। रेलवे में सेवा भवनों की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आवासीय उद्देश्य के लिए, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ट्रैक की आवश्यकता नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सौंदर्य उपस्थिति, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। स्लीपर घनत्व सूत्र m+7 में m क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेल की लंबाई मीटर में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। छोटी बेल्टेड रेल की लंबी बेल्टेड रेल से बदलने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मिट वेल्डिंग, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। जीएमटी का अर्थ क्या है? तो जीएमटी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सकल मिलियन टन प्रति किलोमीटर, यानी ग्रॉस मिलियन टन, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कंक्रीट स्लीपर के लिए न्यूनतम गिट्टी तकिया क्या है? तो न्यूनतम जो है गिट्टी का कुशन कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 250 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। पिछले कुछ वर्षों के लिए किस वजह से पटरियों के रखरखाव और सुधार की आवश्यकता में वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पटरियों की लोडिंग में वृद्धि, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक मापांक की इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा kg/cm², यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक पर प्रति रेल लंबाई में उपयोग किए जाने वाले स्लीपर्स की संख्या को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लीपर डेंसिटी, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। जारी करने पर बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है, तो कौन सा पेनाल्टी मिलेगा तो उसे बड़ा जुर्माना कहते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा SF/IP, इसका आंसर डी हो जाएगा मेजर पेनाल्टी। क्या है DMTR? DMTR क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेली मटेरियल ट्रांसैक्शन रजिस्टर, यानी इसका आंसर हो जाएगा दैनिक सामग्री लेन देन रजिस्टर, इसका आंसर डी हो जाएगा। रेलवे पटरियों के लिए तटबंध की पार्श्व ढलान को आमतौर पर इन रूप में लिया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल का घिसाव वजन में अधिकतम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तीखा वक्र पे, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा।
अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1955 में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष है तो कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। यदि ए 2 गेज चेहरे से बना कोण तो पार करने की संख्या होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोट ए, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। इंटरलॉकिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य उपकरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट लॉक, ट्रेडर लॉक और डिटेक्टर लॉक, ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी जो भी दिया है सभी सही दिया है। ब्रॉड गेज लाइन भारत के कुल ट्रैक की लंबाई डैश % कवर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90% से अधिक, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे गिट्टी की आवश्यकता नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल गिट्टी का आवश्यकता नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको कभी भी मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।